सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग दिव्यांश। गुड मॉर्निंग प्रिया। ऑर्डर और डिग्री में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। सर वो ये आप एक दो एग्जांपल दे दो, वो डिग्री ऑफ लॉग के और एक्सपोनेंशियल के, उसमें कंफ्यूजन है अभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी दे देता हूँ। मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी कि अगर कहीं भी कभी भी किसी भी फंक्शन में ऐसा कोई केस आ जाता है जहां पर जो फंक्शन है वो उसकी जो पावर है वो लॉग के अंदर आ गई है या साइन के अंदर आ गई है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ऑर्डर तो सबका आएगा ही आएगा। ये ऑर्डर के केस हैं। जैसे यहाँ देखें तो इसमें क्या है कि जैसे ये डी क्यूब तक गया, अगर पावर 3 तक जा रहा है तो ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पावर डबल डेरिवेटिव तक है, ऑर्डर 2। दो बार किया तो ऑर्डर 2। ये सब ऑर्डर हैं। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव किया। डिग्री में आपको देखना है कि जिसको देखकर आपने अभी बताया कि ऑर्डर क्या है उसी की पावर क्या है। और वो जो डिग्री होनी चाहिए वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। इसकी जो डेफिनेशन आपको बताई गई थी वो ये थी दैट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर भी कैसी? पॉजिटिव इंटीजर ओनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। कई बच्चे इसी बात पर अपने मार्क्स लूज करके आ जाते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगी। और इंटीजर ओनली। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या बचा? पॉजिटिव इंटीजर तो इसका मतलब 0 से ऑनवर्ड्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही कह सकते हैं इसको। ये होने चाहिए। एक और बात, ये जो मैंने यहीं पर नोट देकर लिखा था, ये नोट क्या था? द डिग्री इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी उसकी डिग्री कही जाएगी डिफाइंड है। अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर वो डिफाइंड भी नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन जो नॉर्मल अलजेब्रा में हम कहते हैं वो सिंपल, जैसे एक लीनियर इक्वेशन हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ पॉलिनोमियल की। मैं अगर बात करूं तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 2x+1, दिस इज पॉलिनोमियल। x+1 ये भी पॉलिनोमियल है। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये लेकिन सब पॉलिनोमियल हैं। x⁴ प्लस 3x³ माइनस √2x+1 ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन x की पावर अगर 3/2 आ गई प्लस x² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं। यानी कि जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं चलेगा। स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, √(x+3x) ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में पावर इस तरह की नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, कोई फंक्शन के अंदर आ गया लाइक sin x+1 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये sin ऑफ x आ गया। ऐसे ही e⁻x प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे ही log x ले लें, log x प्लस x² प्लस 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर log आया है। तो log के अंदर जब वेरिएबल x आ गया, साइन में आ गया या e की पावर में आ गया, ये तीनों के तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमें बताया गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ dy/dx, यानी कि अभी तो मैं x को लेकर एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा था। अब मान लीजिए dy/dx की बात करें, जहां जहां पर x है वहां वहां पर dy/dx नहीं होना चाहिए। मतलब अगर dy/dx सिंपल है ऐसे, प्लस y है प्लस x है प्लस 0 है, कुछ भी है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि dy/dx की पावर 1 है। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव है, मान लीजिए इसकी पावर कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म में है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए। इंटीजर चाहिए था। आपको दो कंडीशन बताइए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर तो नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया हाफ,
यानी कि ये अगर इस तरह की किसी इक्वेशन का ये पार्ट होगा तो ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ऐसे ही जो साइन के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है, साइन के अंदर डेरिवेटिव कोई आ जाता है, लाइक dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, या कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। जो मैंने पहले बताया था पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स थी, ये एक सिंपल एग्जांपल थे जो आपको मैंने बेसिक पुरानी क्लासेस में आपने किया वो वाला बताया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव्स हैं उनके पॉलिनोमियल होने चाहिए, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है या डबल डेरिवेटिव है या ट्रिपल डेरिवेटिव है, उनकी पावर एक तो इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये किसी फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं होने चाहिए, साइन ऑफ दिस, ई ऑफ दिस या लॉग ऑफ दिस। तो ये ऐसा अगर कोई केस आता है तो हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो है इसका, फर्स्ट इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, लेकिन डिग्री इन तीनों केस में नॉट डिफाइंड है। यहाँ भी डिग्री अभी नॉट डिफाइंड है। या तो ये डिफाइंड हम कर पाएंगे तब तो ये हो सकता है, इसका तो हम साइन नहीं हटा पा रहे, लेकिन इसको हम हटा पाएंगे तो ये डिफाइंड हो सकता है। ये वाला केस डिफाइंड है, डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। अभी कोई डाउट? मैं कुछ एग्जांपल और लूंगा, आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा ऑर्डर और डिग्री को लेकर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं? गुड, वेरी गुड। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसके लिए मैं कहूंगा वही आंसर दें, जिससे भी पूछा जाए वो आंसर देंगे, बाकी म्यूट ही रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री दोनों के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ अनम्यूट करिए। सिद्धार्थ, यस सर। बेटा ये इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर बताओ सर 1। और डिग्री भी बताइए इसकी। सर डिग्री भी 1। डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1, बिल्कुल ठीक है। एक बार डेरिवेटिव किया गया dy बाई डी एक्स और इसी की पावर देखी गई 1, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तन्वी, यस सर। आप बताएंगे। ये इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर बताएंगे और फिर डिग्री बताएंगे। ऑर्डर बताइए। सर 2। ऑर्डर 2 और डिग्री बताइए। 1। डिग्री 2 नहीं है, यहाँ 2 पावर जा रही है इसकी। नो सर, वो ये डबल डेरिवेटिव की वो डिग्री देखेंगे ना तो इसलिए 1। वेरी गुड, ठीक है बेटा, शाबाश, म्यूट कर लीजिए। डिग्री 1 जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की हम पावर को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, d4y बाई dx4 प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 5। इसके बताएंगे वर्तिका, आप बताइए ऑर्डर और डिग्री। वर्तिका, सर ऑर्डर 4 और डिग्री 1। ऑर्डर है 4 और डिग्री है 1। डिग्री 1 है, कैसे पता? सर इसी की क्योंकि पावर देखिए। हाँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शावेज, शावेज। यस सर। हाँ बेटा, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन का ऑर्डर बताइए पहले आप, इसका ऑर्डर क्या है? मैंने पापा भी दे रखे हैं ना सर। 5 ऑर्डर। 200 में दे दे कितना है? 5 सर, 5। 5 और डिग्री भी बताओ बेटा। सर डिग्री 1। डिग्री 1 नहीं है, सर, 1। अपने घर वालों को चुप करा दो। नहीं, डिग्री 1 नहीं है शावेज, डिग्री 1 नहीं है शावेज।
सर हाँ जी। सर लॉग में आपने बोला था डिग्री नहीं होती। हाँ तो आपने वन क्यों बोला फिर? डॉग में डिग्री, लॉग के अंदर dy बाय dx आ गए तो डिग्री होनी चाहिए इसकी। नो सर। नो, तो डिग्री क्या होगी इसकी? सर 0। जीरो? जीरो भी नहीं बोला था भाई मैंने शाबाश। ऐसा भी नहीं बोला था कि जिसकी डिग्री नहीं है उसका सर जीरो कर मुझे दो। अभी तो बताया बेटा। सर नॉट डिफाइन होगी। नॉट डिफाइंड, ये तो ये क्वेश्चन था प्रिया के लिए। प्रिया अनम्यूट करें और बाकी सब म्यूट सर करें। ऑर्डर बताना है सर प्रिया। ऑर्डर है 2 और डिग्री। यस सर, ऑर्डर 2 है ऑर्डर 2, वेरी गुड। सर। हाँ डिग्री और बतानी। डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिग्री डिफाइंड। नॉट डिफाइंड डिफाइंड क्यों हुई बेटा? क्योंकि जो मतलब ऑर्डर जिसका है ना उसका पावर इंटीजर नहीं है, पावर इंटीजर नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक है, जैसा फ्रैक्शन मैंने में। बताया। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आप मैंने जैसा बताया आपने उसके हिसाब से बिल्कुल सही आंसर दिया। लेकिन ना मैंने अभी कुछ बात छिपा ली थी, कुछ बात आपको बताई नहीं थी। और वो बातें अब आपको बता रहा हूँ, सभी सुनिएगा ध्यान से, सभी स्टूडेंट सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए साइन कॉस से हम हटा नहीं सकते इन फंक्शंस को, लेकिन यहाँ से जो इस तरह की फ्रैक्शन वाली पावर है, इसके हमें फ्रैक्शंस को हटाने की कोशिश करनी है। अभी हम देख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई डिग्री अभी इंटीजर में तो है नहीं, तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। जैसे यहाँ आ गया था लॉग में नॉट डिफाइंड, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। लॉग में आता, साइन में आता या ईएक्स में आता है तो वो हट नहीं पाता है, यहाँ हट सकता है। यहाँ क्यों हट सकता है? क्योंकि ये जो पावर 1/3 है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये dy बाय dx की पावर है 1/2, यहाँ पर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की पावर है 1/3, यहाँ पावर 1/2, यहाँ 1/3। इन दोनों पावर्स को इंटीजर बनाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कुछ किया जा सकता है दोनों साइड, जिससे कि ये इंटीजर में आ जाए, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ये चीजें हम यहाँ नहीं कर सर सकते। देखो मल्टीप्लाई बाई 6। मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6 तो पावर हाँ कह उनके सकते हैं, पावर। पावर 6, यस। तो इसकी दोनों यस साइड सर। में, यस बिल्कुल ठीक बात है। और 6 से ही क्यों किया? दीपिका आप बताइए 6 क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। यस यस यस, ये दोनों का एलसीएम है। हम ये कह सकते हैं दोनों से डिविजिबल जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिला वो 6 है। तो यहाँ पर भी होल की पावर 6 ले ली गई, यहाँ पर भी होल की पावर 6 ले ली गई। जब ये होल रेज टू द पावर 6 हमने कर दिया, तो अब इसको देखते हैं। ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल क्यूब आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये 2 ने 6 को कैंसिल किया। और अब इसके बाद हम देखें तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2। अब ये परफेक्ट इंटीजर में आ चुका है। प्रिया अब आप देखें इसको और अब बताएं, पहले तो ऑर्डर ही बताइए, क्या ऑर्डर चेंज हुआ इसका अभी इतना सब कुछ करने के बाद? नहीं सर, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। हाँ तो ऑर्डर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसकी डिग्री देख और सकते हैं हम, क्या डिग्री डिफाइंड हो गई है? यस सर, डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 हो गई है। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझनी है कि अगर फ्रैक्शन में ये आता है तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। डिग्री 2 इसी हाईएस्ट वाले की हमने पावर को देखा है। बिल्कुल ठीक है प्रिया, गुड। तो ये बात एक अलग तरह के क्वेश्चन से जो स्क्वायर रूट में आते हैं, फ्रैक्शन में पावर आ रही है तो हमें उस पावर को हटाना है, कोशिश करनी है हटाने की। लॉग वाले को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर मैं लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लूंगा या एंटी लॉग लूंगा तो एक्सपोनेंशियल फिर यहाँ लग जाएगा, एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ लग जाएगा, यहाँ से लॉग हटेगा यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा। या इसका इनवर्स एक्सपोनेंशियल में लूंगा तो यहाँ से लॉग हटेगा बट यहाँ ई की पावर में आ जाएगा। तो ये हट नहीं पाएगा यहाँ से लॉग, किसी भी तरीके से नहीं हट पा रहा है तो डिग्री नॉट डिफाइंड रही। तो ऐसे केस में जनरली हट नहीं पाएगा। हाँ फ्रैक्शनल्स इंटीजर्स की पावर में जब भी आएगा तो ये हट पाएगा। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल सीबीएसई में आते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाले आप देखें तो बहुत इजी हो गए हैं। वो तो कोई भी देखकर बता देगा कि भाई डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अंकित आप बताएंगे।
अंकित, अंकित अनम्यूट कीजिए। अंकित, ये जो स्टूडेंट म्यूट पर ही हैं और कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, इनके मैं नाम नोट कर रहा हूँ, एब्सेंट भी लगाऊंगा और बाद में बात भी करूंगा। सर अंकित नहीं है क्लास में। नाम मुझे दिखाई दिया था अभी भी। अंकित कुमार कौन है ये, मंकी फेस बना हुआ है जिसका? दोबारा आ गया। हाँ दोबारा आ गए। अंकित बोलिए। मैं नाम लिस्ट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में से देखकर ही बोल रहा हूँ। अंकित, अंकित का माइक भी ऑन है पर ये बोल नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर अनन्या आप बताइए। अनन्या, सर डिग्री 2 है। डिग्री मैंने पूछी नहीं, मैंने Sorry. ऑर्डर पूछा है। सॉरी सर, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ये डिग्री 1 बहुत तेजी से बता दिया आपने, इतना फास्ट क्यों? थोड़ा सोच लो, टेक योर टाइम। सर अच्छा उसको हटाएंगे ना, फ्रैक्शन को? हाँ बिल्कुल सही बात, फ्रैक्शन हटाएंगे, इंटीजर नहीं होना मतलब इंटीजर में चाहिए था, ये अभी फ्रैक्शन में जब तक है तब तक हम नहीं कह पाएंगे। हाँ अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में मैंने मैसेज पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, अब आप म्यूट पर रहिए। हाँ जी अनन्या बताइए क्या करें इसको हटाने के लिए, ये 3/2 पावर आ गई है। अनन्या, सर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की पावर्स को। दोनों की पावर को 2 से ही क्यों करेंगे? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 है। हाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसको 2 को हटाने के लिए। यहाँ क्या केस था, एक तरफ 2 था एक तरफ 3 था, दोनों को हटाने के लिए एलसीएम लिया। यहाँ पर सिर्फ दोनों की पावर को 6 ले लेना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ का 2 हट जाएगा, एक 2 यहाँ ले लिया, ब्रैकेट नहीं लगा पा रहा हूँ, और एक 2 इसके ऊपर यहाँ आ गया। अब ये 2 आने से फायदा क्या हुआ, ये जो अभी तक फ्रैक्शन वाली पावर थी ये 2 से 2 कट जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1 + dy/dx होल स्क्वायर आ गया। और अनन्या इसकी पावर बताओ बेटे कितनी आई है अब इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड में? पावर कितनी रह गई लेफ्ट हैंड साइड में? 3 और राइट हैंड साइड में पावर 2। अब ये परफेक्ट इक्वेशन है, डिग्री बताने के लिए फिट है। अब डिग्री बताएं। डिग्री 2 है। डिग्री 2, वेरी गुड, अब ठीक है, बिल्कुल डिग्री 2 आ गई है, म्यूट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, dy/dx, d²y/dx² है, प्लस tan of dy/dx = 0। निधि, यस सर। सर ऑर्डर 2 है और birthday। डिग्री नॉट डिफाइंड। अरे मैं कुछ कह रहा था आपको, हैप्पी बर्थडे कह रहा था मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, अब बताओ थैंक यू। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है हाँ, और डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? इसको 10 को नहीं हटा सकते क्या, हम ऐसा कुछ कर दें जैसे हमने पावर No, की sir, यहाँ पर फिर फ्रैक्शन पावर इंटीरियर 2, एक मिनट देखो, 2/3 को हटाया तो 10 को उधर ले आके 10 इनवर्स नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नो सर। पक्का? सर अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या कहते हैं, डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो है उसमें 10 आ जाएगा, बात तो सही यस रही। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले आया, अब 10 को इधर लेकर आता हूँ, 10 इनवर्स ऑफ माइनस दिस हो जाएगा, यहाँ का 10 हट गया तो अब ये इनवर्स में आ गया, और ये इनवर्स में भी नहीं चलेगा, इनवर्स में भी नहीं होना चाहिए, वो भी पॉलिनोमियल तो नहीं माना जाएगा, इनवर्स में है, एक्सपोनेंशियल में, लॉग में, तो इस केस में भी डिग्री अब क्या होनी चाहिए आनी थी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, गुड, म्यूट कर लीजिए। तो देखें आपको अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये रूट वाला और ये 3/2 वाला। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको डायरेक्टली देखने पर सिंपल इंटीजर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने थोड़ी सी वर्किंग की, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों मिल जाते हैं। ऑर्डर तो सबका मिल ही आता है, डिग्री की प्रॉब्लम होती है और वो भी यहाँ पर आराम से हमें मिल गया है।
तो ये कुछ कंसेप्ट था ऑर्डर और डिग्री का। इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट हमने किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मैं अपने वीडियो में एक बार आपको सबको बता चुका हूँ और उसमें पर्टिकुलर भी बताया हुआ है। इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो मेथड जो सबसे पहला लिया गया दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि जो वेरिएबल उनको सेपरेट कर दो, सारे एक्स एक्स एक तरफ और सारे वाई वाई एक तरफ। इस मेथड में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी या कहीं कोई अटकेगा तो वो होगा ये इंटीग्रेशन के बाद वाला। अक्सर बच्चे यहाँ अटक जाते हैं कि अब क्या करें, तो चलो इजी क्वेश्चन आ गया। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, सारे वाई एक्स वाई एक तरफ ले आएंगे, सारे एक्स और डीएक्स एक तरफ ले आएंगे। जैसे ही ये सेपरेट हुआ तभी हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग का साइन लगाते ही अब ये इंटीग्रेशन के दो प्रॉब्लम तैयार हो गई। अब ये प्रॉब्लम तैयार हो गई तो अब इंटीग्रेशन भी तो आना चाहिए। तो ये टॉपिक आगे वाला अब उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है, लेकिन मेथड बड़ा इजी है, सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है। इस मेथड में अगर किसी को कोई डाउट कोई डिफिकल्टी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं है तो चैट बॉक्स में नो कर दीजिए, अगर है तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप। इस मेथड में जहां दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इंटीग्रेशन में आ सकती है। ज्यादातर बच्चे यहीं अटकते हैं कि सर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये तो चलो इजी था, वाई का वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू कर दिया, और ये सी की टर्म में आया है। सी की टर्म में आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आपकी चैट में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपको अब ये बातें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये एक मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सबको अलग अलग किया गया और इसमें जो भी फंक्शंस होंगे उसमें अलग अलग करने वाले ही होंगे। अभी जैसे क्वेरी आई कि अगर एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो तो देखिए, मल्टीप्लाई में जब भी होगा तो अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो इस मेथड से होगा, अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो वो इस मेथड नंबर 1 में होगा ही नहीं। अभी हमारे पास दो मेथड और हैं, हमें वो मेथड देखने होंगे। ठीक है, तो वो हम इक्वेशन को देखकर बताएंगे। फिलहाल देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सी आ रहा है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है जिसमें हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं। सिंपली सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, जब ये सी की टर्म में आया जनरल सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, उस सी की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सी की टर्म्स में आता है तो जनरल सॉल्यूशन है, सी की टर्म्स में नहीं है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई डाउट है कि जनरल सॉल्यूशन में सी आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जरूर गिवन होगी, ये यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। अब हम आज का जो नया टाइप ले रहे हैं दैट इज ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। टाइप का नाम है, जो इक्वेशन हम करेंगे दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन पहले ये आता है कि ये होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो टर्म्स हैं वो होमोजीनियस फॉर्म में है। अब ये होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है, जहां पर पावर्स सेम होती हैं। पावर सेम कैसे होंगी, एक्स और वाई की। पहले मैं होमोजेनियस फंक्शन बताता हूँ, दैट व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। एक फंक्शन में एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अभी हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ वेरिएबल्स, और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक फंक्शन है जो एक्स और वाई की टर्म्स में है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर लेमडा पुट कर दूं तो लेमडा x बन जाएगा, y की जगह पर लेमडा y पुट किया और पूरे में पुट कर दिया। मतलब जहां जहां पर x है वहां लेमडा x पुट कर रहे हैं, जहां जहां पर y है वहां पर लेमडा y पुट कर रहे हैं। तो एक लेमडा यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर, एक लेमडा यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा y प्लस लेमडा x
लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब और प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। इन सभी में देखिए लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब और लैम्डा क्यूब, लैम्डा रेज टू द पावर 3 ये कॉमन निकल कर आ रहा है। ये जो मैंने पुट किया और जो कॉमन निकाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये पता लगाने का। ये लैम्डा पूरा बाहर निकल आया और अंदर हम ध्यान से देखें तो वापस वही फंक्शन आ गया जो ओरिजिनल फंक्शन था, और कोई लैम्डा यहाँ बचा नहीं। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें if we replace x by lambda x, if we replace y by lambda y, and after putting this we are getting this form. कैसी फॉर्म? lambda raised to power something is common and fx of y is still there. ऐसा फिर से आ गया, तो ऐसे केस में हम कहेंगे this is homogeneous equation। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कही जाएगी अगर, अब मैं इसका मेन बता रहा हूं कंसेप्ट क्या है। इफ लैम्डा x lambda y f of this all comes out to be lambda raised to the power any n positive integer and f of xy, मतलब सारा का सारा लैम्डा अगर कॉमन निकल आया एक ही पावर को लेकर, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस फंक्शन है और ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसमें कोई डाउट? होमोजेनियस फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं अभी। ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 लेते हैं। f of xy is x square y प्लस xy, सिर्फ यही है। इसमें अगर हम x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से, y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लैम्डा y प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y। पहली टर्म में आया है लैम्डा क्यूब और दूसरी टर्म में आ रहा है सिर्फ लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा की पावर 3 कॉमन नहीं आ सकती, सिर्फ 2 आ रही है, एक लैम्डा अभी भी अंदर रह गया, यानी कि ये सेम एफ एक्स वाई नहीं आया। सेम एफ एक्स वाई ये नहीं आ रहा है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, सो दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस क्या हुआ, कैसे हुआ, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट? ये होमोजेनियस इक्वेशन या फंक्शन कहेंगे, खैर से तो फंक्शन है। कोई डाउट? तो सर अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें, जैसे अभी आपने डायरेक्ट किया था लैम्डा हाँ। एन की पावर एन को, हाँ। तो वैसे अगर हम हाँ। करें तो मतलब पावर नहीं निकाल पाएंगे ना, तो फिर हाँ, पता भी लैम्डा नहीं यहाँ से चलेगा। बिल्कुल पावर नहीं निकल पा रही है, पावर नहीं क्या निकल पूरा पा रही है, तो ये सॉल्व? होमोजेनियस बिल्कुल। लेकिन मैं आपको अभी एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ, आप अगर समझ पाए तो ये सारा करने से पहले ही आप बता दोगे कि होमोजेनियस है या नहीं। मैं तो समझ कैसे बता सकते हैं, समझ गए? यस सर। देखिए, ठीक है, मैं समझा दूं सबको। यस सर। यस सर। ओके, देखिए, जो भी फंक्शन है ना, इसमें जो एक्स और वाई की जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी सारी पावर्स को ऐड करके देख लो। जैसे यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, 2 + 1 हो गया 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ रही है 2, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2, यानी कि इक्वल नहीं है, होमोजेनियस नहीं है। अब जरा पहले एग्जांपल को देखो, 2 + 1 3, 1 + 2 3, यहाँ 3, यहाँ 3, सारी टर्म्स की पावर सेम है, तो ये होमोजेनियस आएगा ही आएगा। समझ में आया? ये आपको पावर्स देख लेनी है किसी भी फंक्शन की। अब हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं। हाँ बोलो। सर ये सेकंड एग्जांपल में ही थर्ड स्टेप में लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई नहीं होगा? हाँ, ये एक्स वाई बिल्कुल ठीक है, एक्स वाई होगा, ठीक है, बट वो अभी भी नॉन होमोजेनियस है, ठीक है। गुड, एफ एक्स वाई पर आते हैं। अब आगे एक फंक्शन है x4y प्लस xy4 प्लस x रेज टू द पावर 5 प्लस x³ y5 y2 प्लस x² y3। क्या ये होमोजेनियस है? देखते बता सकते हैं आप? यस सर है। सर है। है ये होमोजेनियस है। क्यों है? एक बार सभी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 4 + 1 पावर 5, यहाँ भी 1 + 4 पावर 5 पावर 5, 3 + 2 5 और ये 2 + 3 5, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। जो fxy लिखा गया ये
होमोजेनियस फंक्शन बोला जा रहा है। तो अब हम आते हैं कि ये तो हमने किया होमोजेनियस फंक्शन क्या था, अब हम आएंगे होमोजेनियस इक्वेशन क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जो होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म में लिखी जा सके, जिसको हम होमोजेनियस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ही होगी होमोजेनियस इक्वेशन, जो होमोजेनियस की फॉर्म में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ dy बाई डी एक्स एक तरफ है और बाकी टर्म्स की पावर देखें 2 + 1 3, 1 + 2 3 और ये भी 3, यानी कि ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस क्यों है? इस dy बाई डी एक्स को नहीं देख रहे हैं हम, इस dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, बाकी सारे फंक्शन को यहाँ लेकर आए, ये पूरा का पूरा फंक्शन सबकी पावर्स, वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर दिया, सबकी हर टर्म की पावर सेम आती है, तो ये होमोजेनियस फॉर्म में है। अदरवाइज नहीं होता अगर कम ज्यादा होती तो। एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिक्स है, यहाँ अंदर आ रहा है, फिर भी हम टर्म्स को देख सकते हैं, यहाँ पावर 2, 1 + 1 2, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, यहाँ भी पावर 2, 2 2 2, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो आप देखते ही बता देंगे कि होमोजेनियस है या नहीं, हर टर्म की पावर सेम आती है, हर टर्म्स के वेरिएबल्स की पावर्स का सम सेम आता है, डी वाई बाई डी एक्स को नहीं देखना। तो होमोजेनियस की पहचान आपको पहले आनी चाहिए। होमोजेनियस को पहचान पाएंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक इक्वेशंस मैं आता हूं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हम बाद में करना सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि होमोजेनियस है क्या, या इक्वेशन जो गिवन है वो होमोजेनियस है या नहीं, ये अभी हमें समझना है। एक इक्वेशन जो भी हमें गिवन है वो होमोजेनियस है या नहीं, ये समझना है। बस 2 से 3 मिनट का समय है, हम 3 मिनट ही लेंगे, आज एक्सटेंड नहीं करेंगे क्लास को। टर्म्स को देखिए, ये शायद आपको विजिबल होगा, वरना आपके पास बुक भी होगी। देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन में, क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं? तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। पहले क्वेश्चन पे लाते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, dy बाई डी एक्स को छोड़ देते हैं, यहाँ पावर 2, यहाँ 1 + 1 2, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, हर टर्म की पावर 2 2 2 है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये होमोजेनियस है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हर दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं, यहाँ अपॉन में है हालांकि, फिर भी हम हर टर्म को देखेंगे। y के ऊपर ये प्राइम साइन है तो डेरिवेटिव है, इसको छोड़ दो, पावर 1 पावर 1 पावर 1, ये भी होमोजेनियस है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, सारी टर्म्स की पावर 1 1 1 है, dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी होमोजेनियस है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, पावर 2 2xy, x इंटू वाई दोनों की पावर्स को ऐड करते हैं तो ये भी आ जाता है होमोजेनियस, ये भी होमोजेनियस आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर पावर 2, एक्स स्क्वायर पावर 2, वाई स्क्वायर ये भी पावर 2, एक्स प्लस वाई ये भी पावर 2, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। एक्चुअल में हम एक्सरसाइज ही होमोजेनियस की कर रहे हैं 9.5, यहाँ सारी इक्वेशंस ही होमोजेनियस होंगी, लेकिन आपको एग्जाम में या मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वहां तो नहीं पता चलेगा ना कि होमोजेनियस है या नहीं। तो क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लगाएं कि 9.5 वाले मेथड से है, यानी कि होमोजेनियस मेथड से सॉल्व होगा, उसके लिए आपको ट्रिक बताई जा रही है। आप पहले उसको पहचान लें, उसके बाद सॉल्व कर लें। आज सिर्फ हम पहचानना सीखेंगे, सॉल्व कैसे करना है वो नेक्स्ट टाइम है। तो अब ये क्लास लगभग खत्म होने वाली है, आप सारे क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा। 6th और डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ लेकिन पावर 2 2 तो है, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। तो हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे एल्जेब्रिकली, पर देख लेंगे यहाँ 2 बाहर हाफ, 2 इंटू हाफ 1, यहाँ 2 बाहर हाफ, 2 इंटू हाफ 1, तो ये भी होमोजेनियस है। अगले पर आते हैं, जैसे यहाँ x पावर 1, y पावर 1, cos के अंदर जो y बाय x है कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये डिग्री में काउंट नहीं होगा। 1 1 1 1 1 सारी टर्म्स की पावर 1 है। तो इस तरह से हमें होमोजेनियस को पहचानना है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
होमोजेनियस की आइडेंटिफिकेशन हमने की है, सर इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो करिश्मा, टाइम कम रह गया बेटी। एक बार 7th वाला फिर से बता दीजिए, कॉस के अंदर सेवंथ में हर टर्म की पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। जो साइन के अंदर है y बाय x, इसको नहीं देखना है क्योंकि ये पावर 1 1 कैंसिल कर रहा है, कुछ भी नहीं है। 1 1 1 1 1 या इस y को अंदर लाओगे तो भी 2 2 2 पावर आ रही है हर टर्म।